जय काल भैरव की। सबसे पहले आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं कालाष्टमी की अद्भुत और पावन कथा। कहा जाता है कि जो भक्त भैरव बाबा की सच्चे मन से पूजा करते हैं और कालाष्टमी की कथा सुनते हैं, उनके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो भक्तों, मन को शांत कीजिए, भक्ति रस में डूब जाइए और शुरू करते हैं कालाष्टमी की पवित्र कथा। बहुत समय पहले काशी नगरी में धर्मनिष्ठ ज्ञानी और परोपकारी लोग निवास करते थे। काशी को स्वयं भगवान शिव का दिव्य धाम माना गया है और इसी पावन भूमि पर काल भैरव का तेज और संरक्षण हमेशा से हो रहा है। काशी का प्रत्येक कण, प्रत्येक मार्ग, प्रत्येक गृह भैरव बाबा के चरणों से पवित्र था। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और ऋषियों में यह चर्चा उठी कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है, किस देवता की महिमा सबसे महान है। सबकी अपनी अपनी राय थी। कोई भगवान विष्णु की बात करता, कोई शंकर की, कोई ब्रह्मा की महानता का गुणगान करता। इस चर्चा का कोई अंत नहीं हुआ। इसी बीच ब्रह्मा जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, मैं ही श्रेष्ठ करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सभी मेरी ही रचना है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ। ब्रह्मा का यह अहंकार सुनकर देवता चकित रह गए। उन्हें लगा कि भगवान शिव इस गर्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सबने मिलकर भगवान शिव के पास जाकर यह बात बताई। शिव जी मुस्कुराए लेकिन बोले कुछ नहीं। लेकिन शिव जी सब जानते थे, जो भी जीव अहंकार से भर जाता है उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यही भ्रम ब्रह्मा जी के मन में भी आया था। शिव जी ने संसार को यह दिखाने का निश्चय किया कि अभिमान हमेशा विनाश की जड़ बनता है। इसी उद्देश्य से भगवान शिव के क्रोध और तेज से एक अत्यंत भयानक रूप उत्पन्न हुआ, काल भैरव। उनका शरीर काला, आंखें अग्नि की तरह लाल, भयंकर, दाढ़ी और त्रिशूल से युक्त। भगवान शिव ने आदेश दिया, भैरव जाओ और ब्रह्मा के इस अहंकार का अंत करो। भैरव बाबा तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी अपने पंचमुख रूप में विराज हुए थे। उनमें से एक मुख में सबसे अधिक घमंड दिख रहा था। काल भैरव क्रोध में तपते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हारे भीतर जन्मा यह अहंकार सृष्टि को असंतुलित कर सकता है, इसे रोकना आवश्यक है। लेकिन अहंकार में डूबे ब्रह्मा ने उनकी बात का अपमान किया। तभी काल भैरव ने अपने तेज से भरपूर खड़ग उठाई और ब्रह्मा के उस अहंकारी पांचवें मुख को काट दिया। यह देखकर सारे लोग हिल गए, देवता स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी का घमंड उसी क्षण नष्ट हो गया। वे पश्चाताप करने लगे। काल भैरव अपना तेज शांत करने शिवलोक की ओर चले, लेकिन चूंकि उन्होंने ब्रह्मा का सिर काटा था, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह पाप एक विशाल काली स्त्री के रूप में भैरव बाबा को पीछा करने लगा। काल भैरव जहाँ जाते यह पाप उनके पीछे पीछे पहुँच जाता। भैरव बाबा तपस्या करते, तीर्थों में जाते, पर पाप का पीछा रुकता नहीं था। अंत में भैरव बाबा काशी नगरी पहुँचे, शिव जी के प्रिय धाम। जैसे ही वे काशी में प्रवेश किए, काशी के द्वार पर ही ब्रह्म हत्या स्त्री रुक गई। वह आगे बढ़ नहीं सकी। काशी स्वयं शिव का निवास है और वहाँ पाप का कोई प्रभाव नहीं चलता। काशी प्रवेश करते ही काल भैरव पाप से मुक्त हो गए। भगवान शिव स्वयं वहाँ प्रकट हुए और बोले, भैरव
तुमने संसार को अहंकार का दंड दिखाया है। अब से तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे। जो भी भक्त काशी में प्रवेश करेगा उसकी रक्षा तुम करोगे। उस दिन से काल भैरव काशी के रक्षक बन गए। उनके बिना कोई भी भक्त शिव जी के दर्शन नहीं कर सकता। इसी घटना की स्मृति में प्रत्येक कालाष्टमी को भैरव बाबा की विशेष पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन उनका ध्यान करने से भय दूर होता है, शत्रु शांत होते हैं, घर में सुरक्षा और समृद्धि आती है और व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। कालाष्टमी की रात दर्शन, दीपदान, भैरव चालीसा और भैरव स्तुति का बड़ा महत्व है। सच्चे मन से किए गए भैरव पूजन से कोई भी कठिनाई अस्थायी नहीं रहती। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को दिव्यता की ओर। भैरव बाबा हमें भय से मुक्त करके जीवन पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। भक्तों, यही थी कालाष्टमी की यह पावन कथा। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता है, काल भैरव की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। आप सब पर भैरव बाबा का आशीर्वाद बना रहे।